नासाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमत्वपृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्या विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारकवने सेतुवन्दे रामेशं घोषमेशं च शिवालये घोषमेशं च शिवालये। प्रेम से बोले महापति महादेव की जय। मनोबुद्धि अहंकार चित्तादीनाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्यपाणिपाद न च पस्तपायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप तदोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप
नरोप शिवोऽहं शिवोऽहम्। प्रेम से उमापति महादेव की। धन्या धन्या महामाया सांभवी मुनिसत्तमा तद्गति नहि पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मादयोऽपि विष्णु ब्रह्मादयोऽपि। अब तक हम लोग श्री शिव महापुराण के प्रथम संहिता बिल्हेश्वर संहिता को सुन रहे थे। आज से हम भगवान शिव महापुराण के दूसरी संहिता रुद्र संहिता पर विचार करेंगे। रुद्र संहिता के 5 भाग और उस 5 भाग में प्रथम जो खंड है उसको कहते हैं सृष्टि खंड। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा है कि आपने शिव जी की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, आपने यह भी बताया कि शिव यद्यपि है तो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे श्री रामचरितमानस में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेमति प्रगट होहि मैं जान। जैसे भगवान शिव कहते हैं कि हरि सर्वत्र व्यापक है, निर्गुण निराकार रूप में है। वो आप में भी है, उस बच्ची में भी है, हम में भी है। जितने भी चर अचर जितने जीव आपको दिखाई देते हैं सब में परमात्मा है, परंतु वह निर्गुण निराकार रूप में। वह मूर्तियों में भी है, वह फूलों में भी है, वह जल में भी है, सब में है। लेकिन सगुण साकार रूप वो तब धारण करते हैं जब आप प्रेम से उनको पुकारते हैं। इसी प्रकार से ऋषियों ने शिव पुराण के अनुसार पूछा कि महाराज भगवान शिव निर्गुण निराकार परम ब्रह्म तो है, वो सगुण साकार रूप कैसे धारण करते हैं? तो कहा जब भक्तों के प्रेम की पुकार उन तक पहुंचती है तो वो सगुण साकार रूप में आते हैं। निर्गुण रूप में आप समझ लें शिवलिंग है, या और अच्छा समझना हो तो कह दे परम ब्रह्म ओंकार स्वरूप है। ओंकार से ही शिवलिंग प्रकट हुए और शिवलिंग से ही भगवान और सगुण साकार रूप में प्रकट हुए जैसा हम चाहते हैं। तो ऋषियों ने कहा महाराज जब सगुण साकार रूप में भगवान शिव प्रकट हुए तो किस प्रकार से उन्होंने जीवन को जिया? हमने सुना है उनका एक नहीं 2-2 विवाह हुआ। तो आदमी एक विवाह करता है, उसके बाद दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत पड़ेगी? हमने ऐसा सुना है कि भगवान शिव का एक विवाह माता सती के साथ होता है और दूसरा विवाह माता पार्वती के साथ होता है। तो आखिर माता सती के विवाह में और माता पार्वती के विवाह में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से कहा। दूसरी बात पूछी कि आखिर उन्होंने लौकिक गति का आश्रय लिया तो किस प्रकार से गृहस्थ जीवन को यापन किया, कैसे ये सब हुआ, इस सारी कथा हम सुनना चाहते हैं। तो सृष्टि खंड के अंतर्गत सूत जी ने कहा कि एक बार की बात है, परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के मन में विचार आया कि चलो हम आज तपस्या करें। तपस्या करने के लिए उन्होंने उस जगह का चुनाव किया जिस जगह पर भगवान शिव ने पहले ही कामदेव को जला करके राख कर दिया। देवताओं के प्रार्थना पर भगवान शिव ने कामदेव को जीवित तो कर दिया, लेकिन कहा अब इनका शरीर नहीं रहेगा, ये अनंग नाम से रहेंगे और यहां इस क्षेत्र में इनका प्रभाव नहीं रहेगा।
तो नारद जी ने उसी जगह का चुनाव किया जहां पे कामदेव को भगवान शिव ने जला करके राख किया। कैसे जलाया इसकी कथा आगे आपको पार्वती खंड में मिलेगी। तो अब जैसे नारद जी ने तपस्या करनी शुरू करी तो इंद्र के मन में हुआ कि अरे बाप रे, ये तो तपस्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा राजपाट सब ले ले। इंद्र को बड़ी चिंता होती। याद रखिएगा, जब आप पूजा करने चलते हैं, यज्ञ करने चलते हैं, तपस्या करने चलते हैं, तो इंद्र को बड़ी चिंता होती है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है हमारा राज्य छीन ले। तो वह आपके मन को भटकाते हैं। इंद्र जानते हैं कौन है? देवताओं के राजा तो है, लेकिन इंद्र हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं उसके स्वामी है वही इंद्र है, और वो बार बार भटकाती है। जैसे देख लीजिए, ध्यान करने बैठेंगे लेकिन हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? इधर उधर। दुनिया भर की चीजों में ध्यान जाएगा, लेकिन भगवान के सामने बैठे हैं वहां ध्यान जाने वाला नहीं है। पूजा करने आप बैठेंगे, कोई ना कोई परेशानी आ ही जाएगी आपके सामने। यज्ञ करने बैठेंगे, कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। कुछ नहीं होगा तो कोई आपका काम बिगाड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। अब आप कितना अपने आप को रोक सकते हो, उसी में बचाना है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपको क्रोध आ जाए, और एक बार क्रोध आ गया तो आपका सब करना बेकार हो गया। तो ये इंद्रियां जो है वो आपको व्याकुल करती है। ऐसे इंद्र है, तो इंद्र ने वसंत को भेजा। वसंत पूरे प्रभाव से आए और उन्होंने नारद जी की तपस्या को भंग करने का प्रयत्न किया, परंतु भंग नहीं कर पाए। सारी शक्ति लगा दी, परंतु नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाए, और वसंत हार मान गए, कामदेव हार मान गए और चले गए वहां से। इनकी तपस्या पूरी हो गई, यहां तक तो सब ठीक है। नारद जी की जब तपस्या पूरी हो गई, नारद जी ने चेतन अवस्था में आए, तो उन्होंने मन में विचार किया, अरे वाह, मैं तो इतना शक्तिशाली हूं कि मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। यही स्थिति जीव की है। हम आप पूजा करने बैठते हैं ना, थोड़े तक शांति से पूजा कर लिए तो उसके बाद लगा, अरे वाह, हमसे बड़ा वीर तो कोई हो ही नहीं सकता है, अब तो हम अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे। जबकि ये संभव नहीं है, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है मन को। आपको भगवान ने प्रसिद्धि दी है तो उस प्रसिद्धि का सदुपयोग करिए। अगर भगवान ने आपको वह शक्ति दी है कि आप जप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, भजन गा सकते हो, तो आप उसका सदुपयोग करिए, परंतु अहंकार मन में मत रखिएगा। यहां पर बैठने के बाद जितने आसानी से आप ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से आपका पतन भी हो सकता है, अगर सावधान नहीं रहे तो। अगर आपकी जिह्वा, आपकी दृष्टि और आपका बल अगर विकल हो गया, तो फिर आपके पतन को भी कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर इन तीनों चीजों को आपने एकाग्र कर लिया और ठाकुर जी की भक्ति करनी शुरू कर दी, तो आपको मोक्ष भी मिल जाए। तो जितनी ऊंचाई पे आप बैठते हैं, उतनी ही ऊंचाई पे गिरने का भी डर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सावधान होकर रहना चाहिए। बहरहाल नारद जी ने जब यह समझा कि मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, तो अब सोचने लगे मैं बताऊं किससे। हम सब यही करते हैं ना, अगर कुछ मिल गया तो हम बताना चाहते हैं, किसको बताने। कभी कभी हमारा अपना कोई मिल गया, उसको बता दिए, चलो ठीक है। कोई नहीं मिला तो रास्ते चलते लोगों को बताते चलते, भैया हमने ये किया है ना। हम गए थे गया जी, जाके वहाँ ठाकुर द्वारा करके आए, बद्रीनाथ करके आए, हम चले गए गंगोत्री स्नान करके आए। जानते होता क्या है, जितनी बार जितने लोगों से आप कहते जाते हैं, आपका पुण्य उतने लोगों में बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि आप शून्य हो जाते हैं। गलती करते हैं तो किसी को नहीं बताते, पाप कर्म करते हैं तो किसी को नहीं बताते, लेकिन पुण्य कर्म किया तो फटाक से बताना शुरू किया। आज तो हमने भागवत कथा सुनी,
भाई सुनी तो बड़ी अच्छी बात है, उसको बता क्यों रहे? हमने दान किया तो किया, बता क्यों रहे? तो आप बता रहे हैं तो जितने लोगों को बताते जा रहे हैं उतना आपका पुण्य खत्म होते चला जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को। अब ऐसे ही नारद जी हैं, जैसे ही इनको पता चला कि हमने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, यद्यपि इनके बस में या किसी के बस में नहीं है कि काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, वो तो भगवत कृपा होती है आपके ऊपर, और तभी हम आप बोल पाते हैं, तभी कुछ देर बैठ के ध्यान लगा पाते हैं, तभी कुछ देर भजन गा पाते हैं। ऐसे यहां से उठा करके रोड पे बोल दीजिए कि भैया यही चीज वहां पर जाके बोलिए तो नहीं बोल पाएंगे, अगर उनकी कृपा नहीं हुई तो। लेकिन जीव समझता है कि हमारा कुछ है, हमने किया है, ठीक है। अब नारद जी चले, किसको बताऊं किसको बताऊं, पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या बात है, बहुत दिन बाद आए हो, कहां थे इतने दिन तक? अब नारद जी को मौका चाहिए था। नारद जी ने कहा पितामह क्या बताऊं, मैं तो गया तपस्या करने के लिए और मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर। ब्रह्मा जी कहते हैं भोलेनाथ धन्य है आप, आपकी माया ने आज नारद जी को भी मोहित कर दिया। अब या तो इनका उद्धार ही हो जाएगा या तो इनका पतन ही हो जाएगा। यद्यपि पिता है, पिता हमेशा बच्चों को समझाते हैं। पिता के सामने बेटा जाता है ना और अपनी प्रसिद्धि बताता है, हमने ये किया हमने वो किया, तो पिताजी कहते अच्छा बेटा मुझसे बता दिया, कोई बात नहीं, अब किसी से मत बताना। यही बात ब्रह्मा जी ने भी कही। नारद जी से कहते भैया देखो मुझे बता दिया ठीक है, लेकिन अब और किसी को मत बताना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको यह प्रसिद्धि क्यों मिली, आप में यह शक्ति कहां से आई वो मुझे पता है, तो मैंने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन और किसी को मत बताना। परंतु जीव का स्वभाव है, जो काम मना किया जाता है ये मत करना, वो जरूर करेगा। हमको तो लगता है कभी कभी बताना भी नहीं चाहिए। आपको या हमको जितना मना किया जाएगा ना, ये काम मत करना, वो काम हम जरूर करेंगे। देखें तो सही आखिर उसमें होता क्या है। बच्चे को बार बार मना किया जाता है, आग को मत छुओ जल जाओगे, मत छुओ जल जाओगे, वो मानता है? जब तक स्वयं छुएगा नहीं, हाथ जलेगा नहीं, तब तक वो मानेगा नहीं। अच्छा जलने के बाद रोता है और क्रोध किसके ऊपर निकलता है? हमारे ऊपर। यही जीव की प्रकृति है। नारद जी वहां से चले, अब पहुंचते कहां है? भगवान शिव के पास। भगवान शिव विराजमान है, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा क्या बात है महर्षि, बहुत दिन बाद दर्शन दिए, कहां से पधार रहे हैं? कहा रे भोलेनाथ क्या बताओ, मैं गया तपस्या करने के लिए और इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, कामदेव को भेजा, लेकिन आज मुझे पता चला मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया। शिवजी हंसते हुए कहते भाई आप तो बड़े तपस्वी हो। याद रखिएगा जब कोई अपनी प्रशंसा करने लगे ना तो 2 चूड़ी और टाइट कर दीजिए। आपको उसी में अच्छा लगता है वही करिए। किसी को अगर शहद खिला के मारा जा सकता है तो उसको जहर देने की जरूरत है क्या? शहद खिला दो। आपको अगर अपनी प्रशंसा ही अच्छी लगती है तो भैया ले लो प्रशंसा। आप भूल जाते हो या हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा पतन का सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई हमारी निंदा करेगा ना तो समझ लीजिए हम अपनी कमजोरियों को निकाल के बाहर करेंगे, लेकिन अगर प्रशंसा होने लगे तो फिर सावधान हो जाइए। बचा लिया प्रशंसा तब तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रशंसा आपकी नहीं हो रही है, प्रशंसा हमारी नहीं हो रही है। प्रशंसा किसकी होती है? ठाकुर जी की। प्रशंसा किसकी होती है? भोलेनाथ की। लेकिन हम उसको बचा नहीं पाते और प्रशंसा से ही अगर आबद्ध हो गए तो फिर परेशान हो गए। तो भगवान शिव ने कहा भाई आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन एक सलाह दो, मानेंगे? नारद जी का बोलिए महाराज। भगवान शिव जानते हैं मानना तो इनको है नहीं, फिर भी बता दिया। कहा मुझे बता दिया कोई बात नहीं,
लेकिन श्री हरि को मत बताइएगा, क्योंकि आप जितने प्रिय उनके हैं उतने ही प्रिय मेरे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी वजह से कष्ट हो, तो इसलिए आप बताइएगा मत। नारद जी के मन में झटका लगा कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर भी कहा ठीक है प्रभु, आप कह रहे हैं तो नहीं बताऊंगा। अच्छा, संजोग देखिए, कथा थोड़ा सा और मैं दूसरे पुराणों से देख के आपको सुना देता हूं। देवी भागवत के अनुसार जब नारद जी गए भगवान का दर्शन करने के लिए, तो उस समय लक्ष्मी माता भगवान नारायण के पास बैठी हुई। जैसे नारद जी को आते देखा तो लक्ष्मी माता वहां से चली गई। ये देवी भागवत में आता है। अब जब चली गई तो नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी गए, प्रणाम किया, कहा प्रभु आज तो मैं जुगल जोड़ी के दर्शन करने आया था। आप दोनों का साथ में दर्शन होता है तो बड़ा आनंद आता है, और आज बड़ा दुख लग रहा है कि अकेले आपके दर्शन हो रहे, माता जी चली गई यहां से उठ के, बात क्या है। तो भगवान श्री हरि हंसने लगे। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, शास्त्र सम्मत धर्म है कि स्त्री को अपने पति के अलावा अगर कोई दूसरा पुरुष आता है वहां पर तो वहां से उठ के चले जाना चाहिए। पहले शायद आप लोगों को याद होगा कि पति पत्नी आपस में बात कर रहे, लेकिन पति से मिलने के लिए कोई दूसरा पुरुष आया तो स्त्री वहां से उठ करके चली जाती थी। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री कमजोर होती थी या स्त्री को दबाया जाता था, नहीं, उनको अपनी महत्ता पता है। शास्त्र के अनुसार अगर आपने गुरु मंत्र ले लिया है तो दो पुरुषों के बीच से भी आपको नहीं जाना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? यानी दो पुरुष अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको रुकना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से भले ही मेरी पत्नी ही क्यों न हो, लेकिन अगर किसी स्त्री से बात कर रही है तो वहां पर पुरुष को वहां से हट जाना चाहिए। दो स्त्रियों के पुरुष बीच से अगर पुरुष गुजरते हैं तो उनका पुण्य नष्ट हो जाता है, और दो पुरुषों के बीच से अगर स्त्रियां गुजर रही हैं तो उनका पुण्य नष्ट हो जाता है। 3-4 जगह यह नियम लागू नहीं होता। कहा? ठाकुर जी के दरबार में यह नियम लागू नहीं होता। मेला में चले गए, यह नियम लागू नहीं होता। नाव पे बैठे हुए हैं, यह नियम लागू नहीं होता। और किसी तीर्थ क्षेत्र में चले गए हैं, वहां यह नियम लागू नहीं होता, बाकी सब जगह लागू होता है। तो भगवान श्री हरि ने कहा ये महाराज इसी कारण से देवी लक्ष्मी चली गई, क्योंकि सभी पुरुषों की दृष्टि एक जैसे नहीं होती। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे कथा में भी आपको यही मिलने वाला है। सभी पुरुषों की दृष्टि एक जैसे नहीं होती। कुछ पुरुष बहुत अच्छे होते हैं जिनकी दृष्टि सभी स्त्रियों पे मातृवत या बहन जैसे होती है, लेकिन बहुत सारे पुरुष ऐसे भी हैं जिनके पास कुदृष्टि हो सकती है, इसलिए स्त्रियों को वहां से हट जाना चाहिए। अब तो नारद जी को मौका मिल गया। कहा अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, अरे सारे पुरुषों की दृष्टि भले कुदृष्टि हो, परंतु मैंने तो कामदेव के ऊपर विजय पाया है, और मेरे अंदर यह कुदृष्टि हो सकती है क्या? बताइए। अब भगवान हंसने लगे, मन ही मन प्रणाम किया। देव देव महादेवा प्रसीदा परमेश्वरम धन्यस्त्वं शिव धन्यते माया सर्वविमोहिनी। हे भगवान शिव, धन्य हो आप, और धन्य है आपकी माया की सबके मन को मोह लेती है। देखिए तो सही, नारद जी ने इतनी तपस्या की और इतनी मोटी बात समझ नहीं पाए कि अपनी प्रशंसा वही करता है जिसके पास कुछ हो नहीं। ढोल बजता बड़ा सुंदर है, आवाज बड़ा सुंदर करता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? और ढोल में अगर भर दीजिए पूरा तो आवाज कर पाएगा? तो इसी प्रकार से जीव है
जीव के अंदर जितना भरता जाएगा उतनी उसकी आवाज कम होती जाएगी, और जितना खाली रहेगा वह अपने आप को खूब बजाएगा, खूब आवाज करेगा, हाँ मैं भी कुछ हूं। यही चीज है, यही बात है। अब भगवान विष्णु और भगवान श्री हरि फिर प्रशंसा करने लगे, धन्य है आप, धन्य त्वं मुनि शार्दूल, बड़े बहुत भाग्यवान आप हैं। और क्या दे दिया, शहद चटा रहे, कहा महाराज तपोनिधि रुदारुधि भक्ति त्रिकंदय शांति काममोहदयो मुनि। हे महाराज, वास्तव में जिसके अंदर, अब ये बात उन्होंने सार्वभौम कही है, सबके लिए कही है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि जिसके अंदर वास्तविक भक्ति होती है उसके अंदर काम नहीं रहता। राम से है काम नहीं। अब क्या बोलते हैं, आ राम। जब जीवन में आराम कभी आएगा, जब राम आ जाएंगे, राम आ जाएंगे तो काम निकल जाएगा, आराम मिल गया। तो इसी प्रकार से भगवान श्री हरि ने कहा कि जिसके जीवन में भक्ति हो उसके जीवन में काम नहीं होता, और याद रखिए जिसके जीवन में काम होता है उसके जीवन में भक्ति कभी नहीं। हम लोग तो इंतजार करते रहते हैं कभी फुर्सत मिले ना तो हम भगवान के दरबार में चले। कब मिलेगी फुर्सत, खोज लीजिए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो कभी भी जीवन में फुर्सत नहीं मिलेगी। कई बार मैंने दृष्टांत दिया है, शायद आप लोगों को याद हो नहीं हो। मुंबई में जब हम कथा करने जाते थे तो एक श्रीवास्तव जी थे, तो उनकी पत्नी प्रायः कथा सुनने आया करती थी। तो एक बार 2-4 दिन नहीं आए, तो जो रोज आ रहा है नहीं आता तो थोड़ा सा लगता है भाई क्यों नहीं आए। तो यद्यपि हमने पूछा नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही बताया, हमारा जानते हैं घर पे कोई है नहीं काम करने वाला, इसलिए मैं नहीं आ पाई। 3 लड़के हैं लेकिन विवाह किसी का नहीं हुआ है। मैं सोचती हूँ कि अगर एक का भी विवाह हो जाता, बहू घर में आ जाती, तो मैं कथा सुनने बराबर आता। मेरे मुंह से निकल गया कि अच्छा ठाकुर जी चाहेंगे, भोलेनाथ की कृपा होगी तो विवाह भी हो जाएगा। संजोग से अगले साल फिर कथा थी तो उस समय विवाह हो गया। गए संजोग से आपकी बार 5-6 दिन नहीं है, फिर आई, क्या हुआ, कहा महाराज विवाह तो हो गया लेकिन बहू अब अकेली घर में है, तो सोचते हैं कि कैसे हम आवे, उसका साथ कोई जोड़ा लग जाता, यानी दूसरे लड़के का भी विवाह हो जाता तो मैं जरूर कथा में। मैंने कहा आपकी इच्छा, आइए, नहीं आइए कोई बात नहीं है, भगवान की कृपा होगी बुलाएंगे। अच्छा भगवान की ऐसी कृपा है दूसरे का भी विवाह हो गया। कहा अब, कहा महाराज अब डर के नाते नहीं आती हूँ, कहीं आपस में दोनों झगड़ा न करने लगे। अब तीसरी आ जाती तो और काम बन जाता, तो फिर आपस में सब सेटलमेंट कर लेंगे, हम चले आते। जब से तीसरे का विवाह हुआ, नाती भी हो गया, तब से उन्होंने परमानेंट कथा में आना बंद कर दिया। क्या महाराज अब खिलाने वाला कोई नहीं है। तो काम कभी भी जीवन में खत्म नहीं होगा, आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा। अगर भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको समय निकालना पड़ेगा, बिना निकाले आप आ नहीं सकते। तो इस प्रकार से जब भगवान ने कहा कि जिसके मन में भक्ति है उसके मन में काम नहीं हो सकता, जिसके मन में काम है उसके मन में भक्ति रुकने वाली नहीं है। ठीक है महाराज, अच्छा इतना होकर के कहा रे महाराज ये तो सब आपकी कृपा है। अब क्या है, समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सत्य बोलेंगे भले आपको दुख लगे या सुख लगे, और दूसरे होते हैं लिपने वाले, उसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं महीन आदमी। एक बार कोई लड़की थी तो वो ससुराल से मायके में आई। अब उसकी भाभी गला पकड़ के खूब देर तक रोए जा रही है, और वो जब ससुराल से चली थी तो मायके का शौक था, तो उसको भूख बड़ी जोर से लगी थी। अब ये घंटों रोए जा रही है, वो सोच रही है भाभी गला छोड़े तो कुछ खाओ।
अब वो काहे को गला छोड़ेंगी, और भाभी सोच रही है गला छोड़ दिया तो अभी भोजन कराना पड़ेगा, इसलिए गला पकड़ के खूब रो रही है। तो लड़की ने कहा भैया ऐसा हम हो गया रोना धोना, अब कम से कम भोजन तो कराओ। तो वही वाली बात है, आप अपना काम बनाना है तो क्या करेंगे, तो कहा अब उस समय की महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है बड़ा अच्छा है आपने कर लिया। तो ये क्या कहते हैं नारद जी, नहीं महाराज आपकी कृपा है, आपकी कृपा से हुआ। और इतना कह के वहां से चले। जैसे चले भगवान श्री हरि ने बड़ी सुंदर माया की रचना करी, इनके रास्ते में एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण करवाया। नारद जी को लगता है यद्यपि आया तो मैं यहां पहली बार हूं, लेकिन लगता है कई बार मैं यहां पे आके गया हूं, क्योंकि सब लोग मिल रहे हैं, प्रेम से मुझे प्रणाम कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, और आया तो पहली बार हूं, ऐसा कैसे है। कुछ दूर आगे गए तो उस नगर के राजा हैं शीलनिधि। शीलनिधि आए, नारद जी को बड़े प्रेम से प्रणाम किया और इनको अपने महल में लेकर के गए। जहां पर राजा का सिंहासन है वहां पर इनको बिठाया। शीलनिधि की बड़ी सुंदर एक कन्या होती है, नाम होता है श्रीमती। मां लक्ष्मी का ही एक नाम है श्रीमती। श्रीमती जी को बुलाया। अब वह आई और आने के बाद नारद जी को प्रणाम किया। जैसे ही नारद जी ने श्रीमती जी को देखा, इनका सारा ज्ञान, सारा तपस्या, सारा वैराग्य धरा का धरा रह गया, मन इनका हिल गया। बाप रे बाप, इतनी सुंदर भी कोई कन्या हो सकती। शीलनिधि ने कहा बाबा इसी लड़की का विवाह कर, और हम चाहते हैं कि जरा बता दीजिए कि इसका जो विवाह होगा तो किससे होगा और किस प्रकार से होगा। अब नारद जी खुद कहते भी हैं, जिससे इनका विवाह होगा वह समस्त युद्धों में विजय श्री प्राप्त करेगा। अब ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं मैंने कभी युद्ध किया है क्या। जो इनसे विवाह करेगा वह सभी जगह विजयी होगा। कह के अब वहां से चले। कहा महाराज फला दिन स्वयंवर है और स्वयंवर में मैंने बहुत बड़े बड़े राजाओं को बुलाया है, जिसका वरण ये लड़की हमारी कन्या कर लेगी उसी से विवाह हो जाएगा। अब नारद जी की वो हाल हो गई, भूल गए राग रंग, भूल गए खजड़ी, तीन चीज याद आ गया, नमक तेल और लकड़ी। अब भूल गए राम नाम लेना, भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, सब भूल गए। कहाँ पहुंचे? पहुंचे श्री हरि के पास। पति महादेव की। अब जैसे ही पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद भगवान ने कहा क्या बात है, बड़ा जल्दी आ गए, कुछ विशेष है क्या? नारद जी कहते हैं आज मैं आपकी परीक्षा लेने आया। भगवान ने कहा क्या परीक्षा लेने आए हो? कहा सुनिए, यदि दासास रूपम में तदंता प्राप्नुया ध्रुवम त्वदरूपम सविना कंठे जयमालाम न धास्यति। एक बात कहो प्रभु, भगवान ने कहा बोलिए। कहा मैं चाहता हूं कि आप अपना रूप हमको दे दो। क्यों दे दूं? कहा इसलिए क्योंकि मैंने जिस राजकुमारी को देखा है मुझे ऐसा लगता है कि वह आपके समान रूप वाले को ही वर्ण करेगी, और मेरा रूप कैसा है मैं तो खुद जानता ही हूं। तो अगर आप अपना रूप दे दीजिए तो मेरा कल्याण हो जाए। हे प्रभु मेरा कल्याण हो वह काम करिए। तो भगवान ने कहा बिल्कुल, जो आपका जिसमें आपका कल्याण होगा वही काम मैं करूंगा, निश्चिंत रहिए। नारद जी कहते हैं स्वरूपम देहि मे नाथ सेवकोस्तव प्रियस्तव वृणयान्मा यथा सवै श्रीमती क्षितिपात्मजा। महाराज आप अपना रूप हमको दे देते
तो बड़ा अच्छा होता और वह श्रीमती मेरा वर्ण कर लेती। तो भगवान ने सोचा देखो अब इनको नकल करना है। अच्छा, सबसे अच्छे नकल कौन कर सकता है? सबसे अच्छा नकल कौन करता है? हाँ, कुछ लोगों ने पूछा कि भगवान ने कहा इनको बंदर का मुंह दे दिया, बाकी स्वरूप अपना दिया और मुंह दे दिया, क्यों? कहा नकल करने का काम सबसे अच्छा उनका है, पहला कारण। दूसरा, इन्होंने कहा कि मुझे हरि बना दीजिए। तो ईमानदारी सोच के बताइए, हरि बनाया जाता है कि बना जाता है? अगर ध्यान से सोचेंगे तो ना ही हरि बनाया जाता है और ना ही हरि बना जा सकता है, क्योंकि हरि के समान कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन ये नकल करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने कहा मुझे हरि बना दीजिए। तो हरि का एक अर्थ क्या होता है? हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपको हरि बनना है तो बन जाओ। अच्छा, इनकी रक्षा के लिए भगवान शिव के दो बड़े सुंदर पार्षदों को भी भेज दिया। अब इनको पता नहीं कि मेरा मुंह कैसा है। शीशा देख लिए होते तो पता चलता। उस जमाने में शीशा भी कहां हुआ करता था, इसीलिए तो हम लोग घर से तैयार होते तो 20 बार पहले शीशा देखते हैं, है ना? याद रखिएगा, जितनी बार शीशा देखते हैं उतनी बार हमारी उम्र कम होती है। जितने बार भी हम शीशा देखते हैं उतनी बार हमारी उम्र कम होती है। भाई, हम अगर शीशा देख रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। जो भगवान ने जितनी चीजें बनाई है सारी चीजें अच्छी बनाई है, फिर शीशा देखने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, हमारा स्वभाव है, जरा सा भी बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहनते हैं तो बार बार शीशा में देखते हैं भाई हम लग कैसे रहे। हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं, तो भगवान के ऊपर कितना विश्वास हो? ठीक है, तो इस प्रकार से अब चले। बहुत सुंदर मंडप बनाया गया है, बहुत सुंदर सभागार है। बड़े बड़े राजा जिनके विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे राजा आके बैठे हुए, और बीच में एक रिक्त स्थान है, वहीं पर जाकर नारद जी बैठ गए। अब बैठे हुए हैं तो फूल के कुप्पा हुए जा रहे हैं। अरे वाह, मुझसे ज्यादा सुंदर रूप तो किसी का है ही नहीं। तो अब ये वर्ण करेंगी तो सिर्फ मेरा ही वर्ण करेंगी और किसी का करेंगी नहीं। और दोनों भगवान शिव के पार्षद वही अगल बगल खड़े। संयोग उसी समय श्रीमती जी का आगमन हो गया। जब श्रीमती जी का आगमन हुआ तो जयमाला लिए हुए हैं, वास्तव में अपूर्व सुंदर है। मां लक्ष्मी की सुंदरता का क्या कहना, आप इतना समझ लीजिए कि उनके दाहिने अंगूठे के नाखून में जितनी सुंदरता है उतनी सुंदरता ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों के चेहरे में नहीं। इतना सुंदर है मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी, मां राधा, सभी तो वही रूप हैं। मां जानकी, मां गौरी, सभी का स्वरूप वही है। तो बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, अपूर्व सुंदरी है। प्रकट हुई। अब जैसे नारद जी ने देखा, कहा बस करो भगवान, सबसे अच्छा होता कि अगर